गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कक्षा 10th का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका मतलब है कि तीन एंगल और तीन भुजा या थ्री लाइन के बीच का जो रिलेशन होता है ना, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू हम डिस्कस करेंगे, जिसको एक राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू ही डिस्कस किया जाता है, जिसे हम ट्रिग्नोमेट्री में अध्ययन करते हैं। और इसके अंदर मेनली जो आता है, एक तो कोसाइन, फिर दूसरा आता है कोसाइन और तीसरा आता है टेंजेंट। ठीक है, अब मैं साइन थीटा, अब इसमें देखिए ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, इसमें ये 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें एक तो होती है ये हाइपोटेनस, है ना, एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर भी हम अलग अलग टाइप से डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे हमने ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल लिया, इसमें 90 डिग्री का एंगल तो फिक्स हो रहता है, 90 डिग्री के एंगल के सामने हमेशा हाइपोटेनस रहता है। और जैसे अपने को ये थीटा निकालना है, ये एंगल निकालना, तो इस एंगल के जो पास वाला जो लाइन होता है ना, उसको हम हमेशा बेस लेते हैं, और जो इस एंगल के सामने वाला अपोजिट साइड जो होता है ना, उसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि लंब। ठीक है, अगर हमें इस एंगल में जैसे ये वाला कोण निकालना हो, तो इसमें बेस अपन लेंगे ये वाला, है ना, और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके सामने वाला, और ये तो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये इसका हाइपोटेनस होता है। अब इसमें जैसे हमें दो तीन चीज़ें निकालनी होती है, जैसे साइन थीटा का मान हम निकालते हैं, तो साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, और कोस थीटा होता है हमेशा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें ये जो होते हैं ना, ये 6 टाइप के होते हैं, जिसमें टेन थीटा के बाद में कोट थीटा आता है। कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, जिसे अपन बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। उसके बाद में सेक थीटा आता है, जो कि कोस थीटा का उल्टा होता है, जिसे अपन हाइपोटेनस अपॉन बेस कह सकते हैं। और उसके बाद में कोसेक थीटा आता है, जिसे अपन हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये इसमें 6 ही मेजरमेंट होते हैं। इसमें 6 ही मेजरमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये जो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस है, इन्हें हम सही तरीक़ों से लिख सकते हैं। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया, फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया, फिर अपन को बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिया, फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस लिख दिया, फिर अपन ने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया, और फिर बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया। अब इन 6 के अलावा और कोई भी ऐसा 7वां चीज़ नहीं बन सकता जिसका हम मान निकाल सकते हैं। तो इसीलिए ये 6 जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 के 6 मान बनाए जाते हैं। इनमें आपको याद रखने के लिए ये 3 चीज़ें ही रखनी है। उसके बाद में चौथा जो कोट थीटा है, वो टेन थीटा का उल्टा हो गया, और ये सेक थीटा है, वो कोसेक थीटा का उल्टा हो गया, और ये साइन थीटा है, ये कोसेक थीटा है, यह साइन थीटा का उल्टा हो गया। अब इसमें आगे क्वेश्चंस आपको किस टाइप से देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन दे देंगे जैसे कि टेन थीटा बराबर 5/12 दे रखा है, और इसमें आपको बाद में मेजरमेंट में पूछेंगे कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ, या फिर इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ सकते हैं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल, राइट एंगल बनाएंगे, जिसमें टेन थीटा का मान है 5, ऊपर 5 दे रखा है। 5 अपने क्या लिखा था, परपेंडिकुलर इसमें अपन कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अपन ने ये थीटा लिया, तो परपेंडिकुलर इसको मान लो तो 5 आ गया, और इसके साथ में क्या था, बेस, तो 12 क्या अपना क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक पाइथागोरस प्रमेय होते हैं, जिसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अपने को हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए परपेंडिकुलर स्क्वायर का मान 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो कि ये कितना हो गया, 144 प्लस ये हो गया 25, तो ये कितना आ गया, 169। तो यहाँ से हमारा हाइपोटेनस यहाँ से कितना आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पे अपन 13 लिख देंगे। अब अपने को साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा अपन जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है,
तो परपेंडिकुलर अपना 5 है और हाइपोटेनस अपना 13 है। इसी प्रकार हम और भी मान निकाल सकते हैं। थैंक यू।